मैं रोबिन सिंह आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और जो टॉपिक है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति। और इससे एक क्वेश्चन एयरफोर्स में, नेवी में और जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो नीट्स हो, मस्ट रूप से आता ही आता है। अब देखें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति। अगर मैं सरल रेखा में गति में हम जिन कणों के अध्ययन करेंगे वो होगा जो पार्टिकल ए से लेके ए और बी है। तो पार्टिकल का जो मोशन होनी चाहिए वो सिर्फ कौन सी रेखा में गति होनी चाहिए? सरल रेखा में गति। हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे और उससे पहले हम पढ़ेंगे दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज डिस्टेंस हमारा जो रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कण का वेग, दूरी, चाल, औसत वेग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। अब मैं जो विस्थापन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले मैं डस्टर देख लेता हूं और इसको रब कर देता हूं। अब देखो, विस्थापन होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करने लगूं, जब जब मेरे पास मेरे लिए नाम आता है डिस्प्लेसमेंट, मैं दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। एक होता है डिस्प्लेस कर दिया भाई, क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। एंड दूसरा क्या है मेरा? डिस्टेंस। दूसरा कौन सा है? डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं विस्थापन और डिस्टेंस को मैं बोलने लगूँ तो इसको मैं क्या बोल दूंगा हूँ? दूरी। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? दूरी। अब देखो दोनों में क्या है डिफरेंस। अगर मेरे पास एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी और ए से लेके बी तक जाने के मेरे पास भिन्न भिन्न पथ हैं, तो ए से लेके बी तक मैं किन किन तरीके से जा सकता हूँ? तो ए से लेके मुझे बी तक जाना है तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ए से लेके बी तक जाना है तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ए से लेके बी तक जाना है मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो बिल्कुल अलोंग टू स्ट्रेट लाइन भी जा सकता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और भी मेरे पास एक और बड़ा पथ आ गया जिसको मैं फिफ्थ बोलूँ। तो मेरे पास ए से लेके बी तक जाने के अनंत पथ हैं। और तुम चाहो तो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट मिला तुम्हारी, तुम सपोज करो तुम एयरफोर्स में लग गए, तुम्हारी ससुराल यहाँ पे है, तो तुम वहाँ पर रुके थोड़ी सी देर और फिर तुम अपनी ज्वाइनिंग पे वहीं से चले गए। तो इस टाइप की भी कंडीशंस आएंगी। तो ये भी क्या होगा? एक पथ है। तो इस तरह से ए से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के तुम्हारे अनंत पथ संभव हैं, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ एक पथ ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा। एक पथ ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी। कौन सी? क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस की अगर मैं बात करने लगूँ तो ए से लेके बी तक जो पथ थर्ड है ना, वो सबसे सरल पथ है जहाँ नो डिस्ट्रैक्शन, कोई भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ए से लेके बी तक अलोंग टू कहाँ चल रहे हो तुम? स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहे हो। इसे तो हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। क्या बोलेंगे इसको? हम विस्थापन बोलेंगे। इसको तो हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। और ये जितनी भी सारी रहेंगी, ये एक्चुअल पथ जो होगा वो क्या रहेगी? दूरी। वो क्या रहेंगी? दूरी। अब देखो दिक्कत क्या होती है कि विस्थापन क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यानी या एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। और अगर मैं बात करूं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, यानी एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड बी कॉल्ड इट डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड बी कॉल इट डिस्टेंस। एंड अगर मैं अगला टॉपिक की बात करने लगूँ तो यहाँ पे देखो, इसी में बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी और आएंगी आपके लिए। एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड बी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ए से लेके बी तक मेरे को जाना है, तो ए से बी तक जाने के मेरे पास कितने पथ हैं? ए से लेके बी तक जाने के अनंत पथ हैं, और जितने भी पथ हैं ना वो सब क्या कहलाएंगे? दूरी। ये जितने भी पथ हैं वो सब क्या होंगे? दूरी। लेकिन विस्थापन एक ही रहेगा। और दूसरी बात है कि विस्थापन की निश्चित डायरेक्शन होती है। तुम किसी भी पॉइंट पे देखो, ए से लेके बी की जो डायरेक्शन रहेगी वो एक ही दिशा में रहेगी। ए से लेके बी की डायरेक्शन रहेगी वो एक ही दिशा में रहेगी। मैं दोबारा बना देता हूँ दो तीन पथ। देखना, यहाँ ये पॉइंट मेरा ए है और दूसरा पॉइंट कौन सा है? बी। तो जितनी भी ये तो जितने भी एक्चुअल पथ होंगे तुम वो ऐसे गया, तो ये तो क्या हो जाएगी? मेरी दूरी, डिस्टेंस हो जाएगी। कौन सी? दूरी। ये भी क्या हो जाएगी? दूरी। लेकिन ए से लेके बी तक जाने वाला एक क्लोजेस्ट पथ होगा, सबसे
न्यूनतम बारह पथ, उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको विस्थापन बोलेंगे। तो ए से लेके बी तक जाने वाला न्यूनतम पथ विस्थापन, और दूरी जो होते हैं ए से लेके बी के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अनंत दूरियां संभव है। इनफाइनाइट डिस्टेंस इज पॉसिबल बिटवीन 2 पॉइंट। ए से लेके बी तक अगर तुम जा रहे हो तो अनंत दूरियां संभव है, लेकिन ओनली विस्थापन जो रहेगा वो यूनिक पथ रहेगा। कौन सा रहेगा, यूनिक पथ रहेगा। विस्थापन जो रहेगा वो यूनिक पथ रहेगा और सिर्फ एक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। यूनिक पथ सिर्फ और सिर्फ एक होगा। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सिर्फ और सिर्फ एक संभव है, जबकि दूरियां अनंत संभव है। पहली लाइन, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन एक संभव है, दूरियां अनंत संभव है। दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन, जबकि तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई क्या होती है, दूरी। दूसरा पॉइंट। सेकंड और थर्ड पॉइंट जो आपका आएगा, विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन की दिशा, अब देखो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है हर जगह, ए से बी तक अगर पार्टिकल जा रहा है तो हर पॉइंट पे वो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ए से बी की डायरेक्शन एक निश्चित डायरेक्शन है। तो इस वजह से विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन ए तथा बी के मध्य यूनिक पथ होता है, सिर्फ एक लाइन होती है, हर जगह डायरेक्शन कैसी होती है, सेम। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बात करने लगूँ, ये तो मेरा तीसरा पॉइंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन दोनों के यूनिट जो है वो सेम है, दोनों मीटर में व्यक्त किए जा सकते हैं। दूरी को भी मीटर में व्यक्त करते हैं, विस्थापन को भी मीटर में व्यक्त करते हैं। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ हैव इक्वल यूनिट एंड बी रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ यूनिट आर मीटर एंड बी मेजर इन मीटर्स। अगर मैं बात करूं, दोनों को हम मीटर में नापते हैं, दूरी को भी नापते हैं और विस्थापन को, दोनों को हम मीटर में नापते हैं, जबकि विस्थापन कौन सा है, सदिश राशि, और दूरी कौन सी है, अदिश राशि। लेकिन दोनों के मात्रक कैसे हैं, सेम है। दोनों को किस में नापते हैं, हम मीटर में नापते हैं। यहाँ तक आपको दूरी और विस्थापन के बारे में मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो एयरफोर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछा गया था, छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन एयरफोर्स में विस्थापन से और दूरी से संबंधित जो पूछे गए हैं वो देखते हैं। अब देखो मैं बात करने लगूँ, मेरे पास पॉइंट एक तो ए है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी। ए से लेके बी तक जाने के मेरे पास भिन्न भिन्न रास्ते हैं। अब देखो, लेकिन एक चीज़ देखो, ए से लेके बी तक जाने पे जो विस्थापन जो होता है ना वो हमेशा छोटा होगा। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा हमेशा। किससे, विस्थापन छोटा होगा हमेशा किससे, दूरी से। विस्थापन छोटा होगा हमेशा दूरी से। डिस्टेंस हमेशा बड़ी रहती है। देखो ए से लेके बी तक ये एक्चुअल पथ है, तो डिस्टेंस तो कौन सी बनेगी, ये वाली, या उसके बराबर हो सकता है, या उसके बराबर हो सकता है यदि पार्टिकल इस तरह गया है, बिल्कुल इस तरह, ये है, सपोज करो ये वाले कंडीशंस है। मैं तुमसे कहूँ पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो डिस्टेंस क्या होगी, तो तुम कहोगे सर डिस्टेंस ये वाली है कि इस जेब्रा की जितनी भी लंबाई है उसे नाप लो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर एक रेखा खींच दो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे सीधी आए, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये लाइन छोटी रहेगी और ये वाली लेंथ बड़ी रहेगी। तो दूरी तो हमेशा क्या रहेगी, बड़ी, ये डिस्टेंस बनेगी, ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा। दूरी हमेशा बड़ी रहेगी, विस्थापन हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन मैंने चिन्ह लगाया है किसका, बराबर का। दूरी तो हमेशा बड़ी रहेगी, विस्थापन छोटा, लेकिन बराबर भी हो सकते हैं। वो मैं कैसे कहूँगा, दोनों बराबर हो सकते हैं। यदि मेरे पास पॉइंट ए है और दूसरा मेरे पास पॉइंट बी है, ए से लेके बी तक यदि वो सीधी रेखा में चलता है, कैसे चलता है, ए से लेके बी तक यदि वो सीधी रेखा में चलता है पार्टिकल, तो मैं तुमसे कहूँ दूरी कितनी होगी, तो तुम कहोगे सर ए से लेके बी तक वैसे चला है, ए भी होगी दूरी। मैं तुमसे कहूँ विस्थापन कितना होगा, सर विस्थापन भी ए भी होगा। पार्टिकल इज गोइंग टू along to straight line, particle is going to straight line, then displacement and distance both will be equal। distance और displacement दोनों के दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, बशर्ते पार्टिकल कहाँ चलना चाहिए, एक सरल रेखा के अंदर से यदि कण चल रहा है तो विस्थापन और दूरी दोनों कैसे होंगे, बराबर। यदि पार्टिकल थोड़ा सा भी मुड़ा, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह, तो ए और बी, तो ये तो क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी डिस्टेंस। जितना भी ये सांप सा दिख रहा है ना, ये इसकी टोटल लंबाई तो होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, ट्रेवल्स बाय पार्टिकल ए लेंथ ऑफ एक्चुअल पथ, ट्रेवल्स बाय पार्टिकल एक्चुअल पथ, लेकिन
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो एक्चुअल पथ होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। मैं क्या करूंगा, ए से लेके बी के मध्य रेखा खींच दूंगा, ये क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है मेरी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इट्स नॉट नेसेसरी इट विल बी एक्चुअल। वो पार्टिकल गया तो कहाँ था, इस डायरेक्शन में, तो हमने विस्थापन कैसे निकाल दिया, बिल्कुल सीधा, ऐसे तो वो गया ही नहीं था। लेकिन विस्थापन का एक्चुअल पथ होना आवश्यक नहीं, लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है पार्टिकल की, एक्चुअल पथ। दूसरी बात देखो, दूरी जो होती है वो हमेशा कौन सी राशि होती है, धनात्मक। दूरी जो होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, दूरी जो रहेगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। मैं डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑलवेज, दूरी जो होती है डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस ऑलवेज कौन सी क्वांटिटी बनेगी तुम्हारी, पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, लेकिन आपका कौन सा डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्प्लेसमेंट वो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, दोनों संभव है। क्या संभव है, तीनों संभव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, कण का विस्थापन धनात्मक, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों से डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है, अदिश राशि है, तुम थोड़ा सा भी चले किसी भी डायरेक्शन, उससे डायरेक्शन से कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। सपोज करो ये मेरे पास एक्स अक्ष है, ये कौन सा होता है, धनात्मक एक्स अक्ष, जो डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट होता है। इस दिशा को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक एक्स अक्ष। और जिसकी दिशा होती है ना, जिस राशि की दिशा होती है, वो प्रत्येक राशि को ध्यान रखना, प्रत्येक सदिश राशि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। जैसे तुम अगर एक्स अक्ष की तरफ चले 5 इकाई, तो इसे हम बोलते हैं 5 आई कैप। 5 आई कैप, आई कैप क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ चले हो। तुम ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ चले तो इसे हम बोलेंगे -5 आई कैप। और तुम कहीं नहीं चले तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। या फिर तुम किसी जगह गए, तुम यहाँ से ए से लेके बी तक गए, ए से लेके तुम बी तक गए, फिर दोबारा तुम्हारा मूड फिर गया, बी से लेके दोबारा कहाँ पे आ गए, ए पे। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, तुम ए पे थे, कुछ समय के बाद ए पे ही आ गए, तो फाइनल तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के तुम ए पे गए थे, दोबारा कहाँ पे आ गए, ए पे ही आ गए, तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी हो गई, 0। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की डायरेक्ट दूरी निकाल दो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट धनात्मक, ऋणात्मक और 0। ध्यान रखना, बहुत अच्छा नियम बताने वाला हूँ, कोई भी सदिश राशि हो उसको धनात्मक, ऋणात्मक और 0 लिया जा सकता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पर निर्भर कर रहा है। यदि किसी भी, जैसे तुमने एक्स अक्ष इधर है तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, एक्स अक्ष की इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ये वाली नेगेटिव। यदि कण ऊपर जा रहा है तो विस्थापन पॉजिटिव, और यदि कण नीचे आ रहा है तो विस्थापन नेगेटिव माना जाएगा। कण अगर ऊपर जा रहा है तो विस्थापन पॉजिटिव, और नीचे आ रहा है तो विस्थापन नेगेटिव माना जाएगा। विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अगर उसे एक डायरेक्शन में तुमने पॉजिटिव माना है तो दूसरी दिशा में उसकी दिशा कैसी मानी जाएगी, नेगेटिव मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी, नेगेटिव मानी जाएगी। अब मैं बात करने लगूँ विस्थापन और दूरी पे आधारित दूरी पे आधारित क्वेश्चनों की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, जो कि कुछ लूसेंट के भी क्वेश्चन हैं, इसे मैं कराने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना है। एक कण 40 सेकंड में वृत्त का एक चक्कर पूरा करता है। एक कण 40 सेकंड में वृत्त का एक चक्कर पूर्ण करता है, चक्कर पूर्ण करता है। 40 सेकंड में अपना वृत्त का चक्कर पूर्ण करता है। तब पहले पार्ट में हमें देखना है 2 मिनट पश्चात तब विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। कण का विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। ये कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात, 2 मिनट पश्चात विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। 2 मिनट बाद अगला है, वो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड बाद, हाँ 2 मिनट 20 सेकंड बाद। अगला कह रहा है भाई वो 2 मिनट 40 सेकंड बाद। और एक और मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ, 2 मिनट 10 सेकंड बाद, 2 मिनट 20 सेकंड बाद,
2 मिनट 40 सेकंड के बाद, 2 मिनट 10 सेकंड बाद। और देखो एक कण 40 सेकंड में वृत्त का चक्कर पूर्ण करता है, तब विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। अब देखना है मुझे, एक कण 40 सेकंड में वृत्त का चक्कर पूर्ण करता है, एक कण 40 सेकंड में वृत्त का चक्कर पूर्ण करता है, तो तब विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। मैं बात करने लगूँ 2 मिनट के बाद, 2 मिनट 20 मिनट के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, और 2 मिनट 40 सेकंड के बाद, और 2 मिनट 10 सेकंड के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लूसेंट में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। उसमें सिर्फ एक पार्ट दिया हुआ है, हम कितने पार्ट कर रहे हैं, 1 2 3। हम एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करेंगे, 4। पहला क्वेश्चन है, एक कण 40 सेकंड में अपना वृत्त का चक्कर पूर्ण कर लेता है, तो सबसे पहले अब ये कंडीशन आएगी, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, वृत्त बनाऊंगा। और मैंने वृत्त की बिंदु पॉइंट ए है, और ये कौन सा है, पॉइंट बी। तो एक कण 40 सेकंड में वृत्त का चक्कर पूर्ण कर लेता है, तो इसका मतलब है वो पॉइंट ए से आया, और 40 सेकंड के बाद 20 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे, लेकिन अगले 20 सेकंड में 40 सेकंड के बाद वो ए पे ही आ जाएगा। 2 मिनट का मतलब कितना होता है, 120 सेकंड। 2 मिनट का मतलब कितना होता है, 120 सेकंड है। तो 120 सेकंड के बाद मुझे विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करनी है। तो एक बार बताओ कि पार्टिकल था ए पे गया था, 40 सेकंड के बाद ए पे ही आ गया, फिर अगली 40 सेकंड के बाद किस पे आ जाएगा, दोबारा ए पे आ जाएगा। 80 सेकंड हो गई, 120 सेकंड के बाद भी दोबारा किस पे आ जाएगा, ए पे। 3 चक्कर पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन 120 सेकंड के बाद जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। तो मैं एक बात कहूँ कि विस्थापन जो आएगा आपका, विस्थापन जो आएगा वो कितना आएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गए। 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरा करेगा। तो 120 सेकंड में जो चक्कर पूरा करेगा वो कितने चक्कर हो जाएंगे, 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे 120 सेकंड में। 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे 120 सेकंड में। अगला देखते हैं भाई, 120 सेकंड में उसके 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे। अगले देखते हैं 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कंडीशन क्या रहेगी। 2 मिनट 20 सेकंड का बाद मतलब 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट में कितनी होती है, 120 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब 140 सेकंड की हमने कंडीशन देखनी है, क्या घटित होगा 140 सेकंड के बाद। देखते रहिएगा 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी क्या घटित होता है। 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के रॉबिन सर देखते हैं क्या घटित करवाते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं बात करने लगूँ 140 सेकंड की, तो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो जाता है। 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो जाता है। ए से लेके पार्टिकल गया और दोबारा ए पे आ गया 40 सेकंड के पश्चात। फिर 80 सेकंड में उसका दूसरा चक्कर पूरा हो गया। हमें कितना चलना है, 140 सेकंड तक, 120 सेकंड में उसका तीसरा चक्कर पूरा हो गया। और हमें क्या याद करना है, 140 सेकंड के बाद। तो एक बात देखो, 3 चक्कर तो पूरे हो गए। 3 चक्कर के बाद भी पार्टिकल कहाँ पे है, वहीं पे, क्योंकि 120 सेकंड के बाद तो वहीं पे आ जाएगा। अब बची कितनी, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में वो आधा चक्कर पूरा करेगा और जस्ट कहाँ पहुँच जाएगा, अपोजिट पहुँच जाएगा अपनी को। और इसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। और यदि वृत्त की त्रिज्या आर है, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो विस्थापन तो मेरा डायरेक्ट कितना आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विस्थापन आएगा 2r, क्योंकि ए से और बी तक डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड एट लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम जो दूरी है वो कितनी है, ए पहले ए पे था फिर बी पे पहुंच गया, तो न्यूनतम दूरी तो ए से लेके बी तक रेखा खींची, कितनी आएगी, 2r। लेकिन डिस्टेंस कितनी बनेगी, पहले 2 मिनट 20 सेकंड के बाद था, मतलब 120 सेकंड बाद था। 3 चक्कर बने, एक चक्कर में दूरी कितनी होती है, 2πr। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो गई थी पहले में, 6πr। इस बार कितने चक्कर बने, 140 सेकंड में कितने चक्कर बने, 3.5 चक्कर बने। कितने चक्कर बने, 3.5। कितने चक्कर बने, 3.5। कितने चक्कर बने, 3.5। समझ में आ गई कि बात नहीं आई। एक चक्कर में तय की गई दूरी देखो, 3.5 चक्कर ही तो बने। 40 सेकंड में एक चक्कर, 80 सेकंड में दूसरा, 120 सेकंड में तीसरा, बची हुई 20 सेकंड में आधा बच गया। तो 3.5 का मतलब होता है 3 दूनी 7/2 चक्कर। और एक चक्कर में तय की दूरी कितनी होती है, 2πr। तो मेरा 2 से 2 कैंसिल, जो हमारी जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 7πr। मेरे को कोई समस्या नहीं आई होगी, कोई दिक्कत किसी को। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2π है, तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई, 7πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r। डिस्टेंस 7πr और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा, 2r। अगला में देखते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो कौन सा है, 2 मिनट 40 सेकंड के बाद। 2 मिनट 40 सेकंड के बाद देखो क्या घटना घटित होगी यूनिवर्स में, देखने लगते हैं। 2 मिनट और 40 सेकंड के बाद, तो 2 मिनट में कितने होते हैं, 120, और 120 और प्लस 40, 160 सेकंड हो गए। अरे ये तो बहुत सरल हो गया गुरुदेव, 140 सेकंड हो गए। 40 सेकंड में पहले सपोज करो ए पे था और ये दूसरा पॉइंट है जस्ट अपोजिट व्यास वाला। 40 सेकंड में कहाँ पे था,
यहाँ पे 40 सेकंड के बाद एक चक्कर पूरा, 80 सेकंड के बाद दूसरा, 120 सेकंड के बाद तीसरा, 160 सेकंड के बाद चौथा चक्कर पूरा। लेकिन 4 चक्कर कंप्लीट पूरे हो जाएंगे तो पहले ए पे था तो लास्ट में भी कितने पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। पहले ए पे था तो लास्ट में भी कहाँ पे आ जाएगा, ए पे ही आ जाएगा। पहले ए पे था तो लास्ट में भी ए पे ही आ जाएगा। तो विस्थापन तो मेरा जो हो जाएगा भाई साहब, विस्थापन हो जाएगा 0। विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। लेकिन मैं बात करने लगूँ डिस्टेंस की, तो कितने चक्कर हैं, दूरी क्या होती है, एक्चुअल पथ जो उसने तय किया गया है। तो 4 चक्कर हैं तो मेरी डिस्टेंस जो बनेगी 2 पाई r इंटू 4। कितने, 4 चक्कर हैं तो एक चक्कर में 120 सेकंड, 40 सेकंड में एक चक्कर, 160 सेकंड में 4 चक्कर। और तो मेरी डिस्टेंस क्या होती है, ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल एक्स लेंथ ऑफ एक्चुअल पथ ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल 2 पाई इंटू 2 पाई r इंटू 4 बराबर जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी मेरी 8 पाई r। डिस्टेंस कितनी बनेगी 8 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन 0 है और दूरी जो है डिस्टेंस वो कितनी है मेरी 8 पाई r। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। यदि सोते हुए वीडियो देख रहे हैं तो माइंड की क्रिएटिविटी कम होगी, सिलेक्शन नहीं होगा कितना भी पढ़ने के बावजूद। सर इतनी भी तो वीडियो बंद करके रख दो, ये बेहतर है। चाहे मेरा यूट्यूब चैनल डूब जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। देश का भविष्य पहले है, तुम्हारी हैबिट्स पहले हैं, उसके बाद सब कुछ है। तो वीडियो पॉज करो, ईमानदारी से मान जाया करो, नहीं स्क्रीन में से बाहर निकल के 2 जमा दूंगा। 2 मिनट 10 सेकंड के बाद विस्थापन कितना होगा। अगर मैं बात करने लगूँ 2 मिनट 10 सेकंड के बाद विस्थापन कितना होगा, तो इधर देखो 2 मिनट 10 सेकंड के बाद विस्थापन, 2 मिनट का मतलब कितना होता है 120 सेकंड प्लस 10 सेकंड तो 130 सेकंड हो गई मेरी। क्यों, कहानी क्या है, कहानी है 130 सेकंड की। अब देखो पॉइंट ए है तो पहले 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो गया, 130 सेकंड की कहानी देख रहा हूँ मैं। 120 सेकंड के 40 सेकंड में एक चक्कर, 80 सेकंड में दूसरा चक्कर और 120 सेकंड में तीसरा चक्कर। अब बची कितनी सेकंड, 10। 40 सेकंड में वृत्त एक चक्कर पूर्ण करता है, 40 सेकंड में पूरा चक्कर पूर्ण करता है तो 10 सेकंड में 1/4 चक्कर पूर्ण करेगा। यानी कहाँ पे पहुँच जाएगा, कोई बिंदु बी कहाँ मिलेगा मेरे को, यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि देखो अगर वो 10 सेकंड में यहाँ चलेगा, बची 10 में यहाँ पर, 20 सेकंड में आधा चक्कर होगा, फिर 30 में, फिर 40 में। बी मान लो, कोई भी बिंदु मान लो, इसको डी मान लो भले ही, बी पहले वो माना था, ये वाला बी देख लो। तो अगर मैं बात करने लगूँ ए पॉइंट ये है बेचारा, 120 सेकंड के बाद तो वो दोबारा वहीं आ जाएगा 3 चक्कर, फिर 10 सेकंड और चलेगा तो 10 सेकंड वो 1/4 भाग चलेगा वृत्त का। तो वृत्त का 1/4 भाग चलेगा तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r। वृत्त की त्रिज्या है मेरी r, मेरे शेरों वृत्त की त्रिज्या कितनी है r। अब डिस्टेंस क्या होगी, ध्यान रखना, एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लोजेस्ट डिस्टेंस, 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, ये r है, ये r है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कितनी बनेगी, √2r। कितनी बनेगी, √2r। तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा विस्थापन कितना हो गया मेरा, विस्थापन हो गया √2r। कितना हो गया, √2r। वृत्त की त्रिज्या। अब मेरी डिस्टेंस क्या होती है, दूरी देखो, दूरी 3 चक्कर हो गए तो 6 पाई r तो हो ही गई, और 1/4 चक्कर और था। अगर मैं चक्करों की संख्या देखने लगूं तो 10 सेकंड में कितना चक्कर पूरा, 2 मिनट में 120 सेकंड में 3 चक्कर तो हो गए, 3 चक्करों में दूरी 6 पाई r। क्यों, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई r। अब 10 सेकंड में 1/4 चक्कर था तो एक चक्कर में कितनी होती है 2 पाई r, और उसके 1/4 होगी क्योंकि वो चक्कर कितना था 1/4। तो मेरी आ जाएगी यहाँ से 1/2, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ये हो जाएगी पाई r/2। तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 13 पाई r/2। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, एक ही क्वेश्चन में जो भी माल मसाला था वो आपका निकाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझना है क्वेश्चन को और देखना है।
अगला क्वेश्चन है, एक आदमी पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है, उत्तर दिशा में 12 मीटर चलता है, खंभे पर चढ़ जाता है, तो तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 मीटर चल रहा है। दिशा बनाना जरूर आना चाहिए, नहीं आता तो हालत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। इसको हम बोलते हैं नक्शे पर पूर्व, और इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम। इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम। जिससे जो ऊपर होता है ना उसको बोलते हैं नॉर्थ, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर। और ये क्या होती है, साउथ। पूरब का मतलब ये ईस्ट होता है। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी होंगे, उन्हें ये भी नहीं रहता पश्चिम में, वेस्ट। हाँ भाई, अब देखो वो क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन है, एक आदमी 4 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर 3 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ जाता है, तो आदमी द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अगर मैं बात करने लगूँ, एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व दिशा में चल रहा है, 4 मीटर यहाँ चला, फिर कहाँ मुड़ गया, 3 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, 3 मीटर उत्तर दिशा में चल रहा है, फिर कितना ऊंचा खोल है, तो मैं जो 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ जाता है, तो 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ जाता है। खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 मीटर। खंभे की ऊंचाई 12 मीटर, तो 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ गया। तो ये कह रहा है भाई, पहले 4 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर 3 मीटर कहाँ चला, उत्तर की ओर, फिर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ गया। तो तुम देखो ये कंडीशन कैसी है। ये है, अगर तुम देखने लगोगे तो ये 3 भुजा हो गई। ये तो हो गई उसकी लंबाई, ये क्या हो गई, ऊंचाई, ये उसकी, अगर ये तो ये उसका आधार हो गया, ये उसकी लंबाई हो गई, ये उसकी ऊंचाई हो गई। तो एल बी एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये बनेगा घनाभ। ध्यान रखना, कोई भी घनाभ बनता है ना, जैसे अगर देखो मैं इसी चीज़ को विजुअलाइजेशन लाने लगूँ तुम्हारे लिए, तो कैसे लाऊंगा, बहुत बहुत अच्छा और ख़तरनाक क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से देखो शेरो, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है कुछ। अब यहाँ से देखो, ये वाला मेरा डायरेक्शन है। अब किसी व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, किसी व्यक्ति ने सपोज करो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, वो 3 मीटर पूरब की ओर चला, क्या 4 मीटर पूरब की ओर चला, ये 4 मीटर पूरब की ओर चला, एंड फिर 90 डिग्री कोण पे मुड़ा। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री कोण। फिर वो 3 मीटर इधर चला, ये डिस्टेंस तुमको बड़ी लग रही है पर इसको तुम 3 मान लो। फिर उसके बाद 12 मीटर ऊंचे खोल पर चढ़ गया, 12 मीटर ऊंचे खोल पर चढ़ गया। देखो ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला 4 मीटर तो इधर चला, फिर 3 मीटर इधर चला, क्योंकि 90 डिग्री कोण है ये भी, ये वही कंडीशन है, बस इसमें तुमको खड़ा हुआ दिख रहा है ये। पर 4 मीटर इधर चला, 3 मीटर इधर चला, फिर 12 मीटर ऊंचे खोल पर चढ़ गया। तो ये घनाभ का मुख्य विकर्ण होता है, ये कितना होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये जो डिस्टेंस जो रहती है पहले मेन डायगोनल की, यदि किसी घनाभ की लंबाई कितनी है, एल बी एच है, यदि किसी घनाभ की, ये कोई घनाभ है जिसकी भुजाएं कौन सी हैं, लंबाई एल है, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी है एच, और चौड़ाई कितनी है बी, चौड़ाई बी है, तो घनाभ का जो मुख्य विकर्ण होता है, आपको याद रखना है सबको, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। घनाभ का मुख्य विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो घनाभ का मुख्य विकर्ण, तो लंबाई कितनी थी, 4 का होल स्क्वायर, फिर 3, और फिर ऊंचाई कितनी थी, 12 मीटर ऊंचे खोल पे चढ़ गया था। तो मुख्य विकर्ण वो डायरेक्ट क्या होगा, आंसर ये पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स है तुम्हारी, 4 चौका 16, 16 और 9 25, और 12 का कितना हो गया मेरा 144, कितना नाम थी 9 सॉरी 144, और ये कितना हो गया मेरा 16 और 9 25, 144 और 25 169। तो आंसर कितना आ गया 13 मीटर, कितना आ गया 13 मीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 13 मीटर, और डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस तो एक्चुअल पथ होती है, 4 मीटर इधर चला, 3 मीटर इधर चला, 12 मीटर उधर चला, तो 4 और 3 7, और 12 और 7 12 और 7 हो गई मेरी 19। तो डिस्टेंस तो आ गई मेरी 19 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आ गया 13 मीटर।